का शुद्धिकरण करेंगे। हनुमान बेनीवाल कई दिन से शहीद स्मारक पे धरना दे रहे हैं, मेरी कई बार बात भी हुई है उनसे। वो एक बात कहते हैं, वो ये कहते हैं कि राजस्थान का जो व्यक्ति है ना वो लड़ाका नहीं है, क्योंकि राजस्थान में सिर्फ 2 ही पार्टी, हनुमान जी को मेरे चुनाव में आना 2 ही चाहिए पार्टी हैं। वो तो ये कहते हैं कि नरेश तो मेरा भाई है, लेकिन राजस्थान का आदमी लड़ाका नहीं है, इसलिए राजस्थान में तीसरा मोर्चा पैदा नहीं हुआ। तीसरा मोर्चा तो इसलिए पैदा नहीं होता कि तीसरा मोर्चा जब पायलट साहब अजमेर से रवाना हुए पैदल बन जाता तीसरा मोर्चा, पर डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी को जलेबी लटका दी बीजेपी ने, मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पार्टी से कोई बन जाए, मौका मिल रहा हो, तो वो क्यों जाएगा थर्ड फ्रंट में। अभी मुझे राष्ट्रीय पार्टी मौका दे देती तो मैं क्यों जाता एमएलए निर्दलीय लड़ने, भाई निर्दलीय में क्यों लड़ता। राष्ट्रीय पार्टी अगर किसी को मौका दे दे तो उसको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, उसको कुछ करना ही नहीं है, उसको कुछ करना ही नहीं है। थर्ड फ्रंट वो बनाएगा जो मन से ईमानदारी से होगा। अब राजस्थान में थर्ड मोर्चा सबने बना लिए, हर जाति ने यहाँ थर्ड फ्रंट बना लिया, पर खुद की जाति की दम पे बनाया, इसलिए सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन बड़े नेता 5-7 इकट्ठे हो जाएंगे, जनता तो चाह रही है, जनता तो मन से चाह रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था ना, तो ये लोग मेरे चुनाव में आ जाते, मैं चुनाव जीत जाता, वहाँ से शुरुआत हो जाती है 28 में, थर्ड फ्रंट बन जाता राजस्थान में, सब मुख्यमंत्री भाई साहब हनुमान जी को बना देते हम। उस टाइम किसी को पता थोड़ी था कि नरेश मीणा को नरेश जी कहना पड़ेगा 8 महीने बाद, उस टाइम तो नरेश कह रहे थे। नहीं, ऐसा है, मैं हनुमान जी भाई साहब के पास गया, उन्होंने कहा कि नरेश तो चुनाव लड़, मैं हेलीकॉप्टर लेके आ रहा हूँ, अगर वो आ जाते ना तो मैं चुनाव जीत जाता। अब वो भाई साहब ने एक दिन अभी कहा, मेरी बात हुई थी, और उन्होंने पहले भी कहा कि नरेश अगर RLP से लड़ता तो चुनाव जीतता। लेकिन मेरा मानना दूसरा है, मैं हनुमान भाई साहब का भी, जाट समाज का भी पूरा दिल से सम्मान करता हूँ। लेकिन देखो, राजनीति में कई जातीय समीकरण भी होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण भी होते हैं। हमारा जो क्षेत्र है हाड़ौती से लेके पूर्वी राजस्थान, इसमें 2 जातियों का एक होना बहुत जरूरी है राजनीतिक तौर पर, गुर्जर और मीणा। इनके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये एक हो जाते हैं तो सरकार बन जाती है। और दोनों को एक करने की गारंटी मैंने मुहिम छेड़ रखी है। एक कर दिया और मरते दम तक करता। कैसे करोगे? वहीं बहुत कर दिया सर, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के खिलाफ वहाँ पे दुनिया भर के मीणा नेता पैदा हो गए, मीणा नेता खड़े हैं। महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा निरंतर रूप से बयानबाजी दे रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? आज समाज एक जाजम पे, दोनों बैठा हूँ ना, पायलट हॉस्टल के सामने बैठा हूँ, सारे गुजर भाई खड़े हैं, एक नहीं हुए क्या? ये नहीं, एक नहीं होते तो चाय पिलाते क्या, यहाँ बिठाते क्या? अब मुझे तो पिलाई नहीं ना, मैं कैसे कहूँ? अभी पिला आपको भी, तो आप और मंगाए चाय, क्या दूसरा मंगा दें आपका हो तो, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। हनुमान जी भाई साहब, अच्छा, आप ये मानते हो कि हनुमान बेनीवाल एक लड़ाई तो लड़ रहा है? मैं तो हर जगह नाम लेता हूँ भाई साहब का। मेरे मामले में उन्होंने जो काम किया वो कोई नहीं कर सकता। जैसे ये एपिसोड हुआ था SDM वाला, तो कहीं न कहीं जाट समाज में मेरे प्रति थोड़ा गुस्सा आया था। अच्छा, ये मैं महसूस करता हूँ खुद। वो शुद्ध थे, दुखी थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।